गुरुकुल शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सारसर सरदार शहर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम 2024। मंच संचालक की एंट्री शायरी और अभिवादन के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत से 20 से 25 मिनट पहले बोलना शुरू कर दें। अपनी आज़ादी का सुनहरा इतिहास है, इस भूमि पर हर जाति धर्म का वास है। आओ मिलकर संप्रभुता का पर्व मनाएं, गणतंत्र जन जन का अटूट विश्वास है। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्ण स्वतंत्रता का ये पावन पर्व आप सभी को मुबारक हो। आज के दिन हम पूर्ण रूप से संप्रभु बने। हर भारतवासी की गरिमा और सम्मान के साथ अवसर की समता के अधिकार मिले। आज़ादी से जीना आसान होगा, यहाँ हर जाति धर्म समान होगा, सपना था कानून लिखने वालों का कि हर गणतंत्र के संस्थापकों का बस यही एक सपना था। आज हम उस सपने को पूरा करें। इंसानियत के रास्ते पर चलते हुए अपनी कानून व्यवस्था को बनाए रखें, यही हमारा संकल्प रहे। भारतीय गणतंत्र के इस पावन दिवस पर सबसे पहले आप सभी बच्चों, विद्यार्थियों, युवाओं, बुजुर्गों और उपस्थित नारी शक्ति को हार्दिक प्रणाम करता हूँ। आज के दिन हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए भारतवर्ष का अपना एक वजूद बना। 26 जनवरी का ये पावन दिवस सुनहरा इतिहास संजोए हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना तो देश के हर नागरिक के लिए एक उत्सव था, एक स्वतंत्र और गरिमामय जीवन था। विविधता में एकता का प्रतीक भारत की सांस्कृतिक विरासत बहुत महान है। भारतवर्ष कोटि कोटि सामान्य जन के खून पसीने, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की सामूहिक शक्ति है। भारत में समाज अनेक मगर भाव एक हैं। भारतीय पंथ अनेक लेकिन लक्ष्य एक है। भारत में अनेक भाषाएं हैं फिर भी अभिव्यक्ति एक है। भारत के रंग अनेक मगर तिरंगा एक है। भारत में राज्य अनेक मगर राष्ट्र एक है। आज हमें भारतीय गणतंत्र की मर्यादा और इसके विराट अस्तित्व के प्रति समर्पण की जरूरत है। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है। आओ आज सबके लिए भला मांगें। बस ऐसा ही भाव रहे हमारा कि सभी को जीवन में स्वतंत्रता से जीने का अधिकार हो। जिस तरह से भारतीय संविधान में सभी को समानता, स्वतंत्रता के अधिकार दी, हम अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन भी करें। मानव मन में ऐसे भाव हों कि बिना किसी भेदभाव के सभी को सम्मान मिले, में मानवता का वास हो। ऐसी ही प्रेरणा से भरा होगा ये दिन। बस ऐसा ही भाव रहे हमारा कि सभी को जीवन में स्वतंत्रता से जीने का अधिकार हो। जिस तरह से भारतीय संविधान में सभी को समानता, स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए, हम अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन भी करें। मानव मन में ऐसे भाव हों कि बिना किसी भेदभाव के सभी को सम्मान मिले, हर हृदय में मानवता का वास हो। ऐसी ही प्रेरणा से भरा होगा ये दिन। बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लब पर खुशियों की कहानी रहेगी, चमकते रहेंगे खुशियों से ये सितारे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। आज के इस पावन दिवस के सम्मान में एक बार अपनी तालियों से प्रांगण को गुंजायमान कर दीजिए। इसी तरह हम साथ मिलकर गणतंत्र के संस्थापकों को याद करेंगे, शहीदों की कुर्बानी को सलाम करते हुए राष्ट्र के प्रति कृतसंकल्प होंगे। दिन निकला हर दिन जैसा, पर आज का दिन कुछ खास हो। अपने लिए तो मांगते हैं रोज, आज सबके भले की अरदास हो। हर दिन शुभ होता है, एक उपलब्धि लेकर आता है। हम सब हर दिन खुद से वादा करें कि हमारा जीवन सबके भले के लिए हो। आज़ादी दिलवाने वाले देशभक्तों ने आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और गणतंत्र के संस्थापकों ने हमारे स्वर्णिम भविष्य के लिए हमें एक निष्पक्ष संविधान दिया। आज के दिन हम प्रेरणा लें कि हमारे रिपब्लिक भारत के संस्थापकों के सपनों के भारत का निर्माण हो। ऐसा करें संकल्प कि भारत का निर्माण हो, शिक्षा हो ऐसी जिसमें भारत का कल्याण हो, वतन के लिए कुछ कर गुजरने की हो चाहत, गौरवशाली हो भारत और भारत पर अभिमान हो। हमारे होनहार विद्यार्थियों के लिए आज का दिन प्रेरणादायक रहेगा क्योंकि हम अपना राष्ट्रीय दिवस विद्यालय में मना रहे हैं। विद्यालय परिवार की ओर से बाहर से आए हुए अतिथियों, ग्रामवासियों, बच्चों के अभिभावकों का अभिनंदन करते हैं। समता, बंधुता का पर्व है, मन में निर्मल भाव भरें, जात धर्म का भेद मिटाकर आपस में सम्मान करें। जब तक हमारे मुख्य अतिथि आते हैं सभी से निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।
छोटे छोटे बच्चों और विद्यार्थियों से कहूंगा कि आज के दिन पूरे अनुशासन का परिचय देंगे और गणतंत्र दिवस का ये उत्सव मनाएंगे। इसी दौरान आपके पास नारी के बारे में भी कोई शायरी शब्द होने चाहिए। बहन, बेटियां, नारी शक्ति हर कार्यक्रम में उपस्थित होती है। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। कार्यक्रम में उपस्थित सभी माताओं बहनों को मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। जगत जननी नारी हमेशा पूजनीय रहेगी। देश की आज़ादी के महान बलिदानी हूँ या गणतंत्र के संस्थापक हूँ, बड़े बड़े महापुरुष का जन्म एक नारी की कोख से ही होता है। आज हम संकल्प लें कि समाज में हर माँ, बहन, बेटी का सम्मान बना रहे। जब से हमें स्वराज्य प्राप्ति हुई है, हमारे देश ने चहुमुखी विकास किया है। स्वराज्य प्राप्ति के बाद नारी शक्ति में भी आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन की भावना जागी है। जहां आज़ादी से पूर्व स्त्री को पुरुष की तुलना में कम समझा जाता था, घर की दहलीज के अंदर ही स्त्रियों का संसार होता था, आज़ादी के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर जैसी विभूतियों ने नारी की स्वतंत्रता, सशक्तिकरण के लिए कानून बनाए। नारी के लिए समाज में भी जागरूकता आई और जैसे जैसे बेटियों के पंख खुले, आज नारी शक्ति बुलंदियों को छू रही है। इसे बेटा बना पालो, ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर, ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे ये आकाश छू लेगी। नोट: जब तक मुख्य अतिथि नहीं आते या विधिवत रूप से कार्यक्रम शुरू नहीं होता, आप इसी तरह से बीच बीच में जाकर प्रारंभ में बच्चों, बुजुर्गों, बेटी या देशभक्ति पर शायरी, कविता, तुकबंदी, संविधान के बारे में कोई अच्छी जानकारी स्टेज पर पढ़ सकते हैं। प्रांगण में बैठे श्रोताओं में से किसी बच्चे को भी मंच पर 1-2 मिनट की कविता या कार्यक्रम विषयानुसार ऐसी बात बोलने के लिए बुला सकते हैं। सभा में बैठे श्रोताओं से आप इसी तरह से मंच के माध्यम से संवाद बनाए रखिए। अतिथि आगमन जी, इसी बीच आपके बोलते हुए मुख्य अतिथि आ जाते हैं, आप बोल सकते हैं। फितरत बन चुकी है, दिल बेकरार की, अब तो आदत सी हो गई है आपके इंतजार की। छोटे से इंतजार के बाद माननीय मुख्य अतिथि श्री एवं विशिष्ट अतिथियों का प्रांगण में पहुंचने पर दिल से अभिनंदन करते हैं। नीचे अवनी, ऊपर अंबर, बीच धरा के पवन हिलोरे खाती, सप्तधारा के शांत करो से सौंधी गंध, ये आती पुष्पगंध में बसा हुआ है। आज यहाँ पर प्रांगण अभिनंदन स्वीकार करें, स्वीकार करें अभिनंदन। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे आज के हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री का, जो हमारे कार्यक्रम में आए और हमें अनुग्रहित किया। जिस तरह आज़ादी के लिए हमारे शहीदों ने अपने शौर्य और साहस का परिचय दिया, हमारे संविधान संस्थापकों ने हमें लोकतंत्रात्मक गणराज्य दिया, उनको प्रेरणा मानकर हम देशहित में अपने लक्ष्य को पाने के लिए अदम्य साहस और अनवरत परिश्रम करें। हमारी आन बान और शान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में 2 पंक्तियां कहूंगा। दिलों में देशभक्ति का बीज बोया है तो किसी की शहादत पर रोया है, तिरंगे के अतीत को पलटकर देखे, तिरंगे ने भी अनूठा इतिहास संजोया है। तिरंगा फहराएं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सादर अनुरोध करूंगा कि मंच पर आएं और हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक तिरंगा फहराए। जब तक वह मंच पर आते हैं, एक तिरंगा शायरी बोल दीजिए। आनंद पुलकित होकर आंखों से प्रेमाश्रु बरसाएं, आपसी वैर भाव मिटाकर एक दूसरे को गले लगाएं। आओ मिलकर वंदे मातरम की गूंज के साथ राष्ट्रीय एकता का परिचायक तिरंगा फहराएं। राष्ट्रगान। इसी के साथ सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हुए राष्ट्रगान करेंगे। राष्ट्रगान शायरी। मिलकर आपस में स्नेह स्पंदन करते हैं, मौन वाणी से हृदय में गुंजन करते हैं। संकल्प कृत हो भाव, राष्ट्र के लिए तिरंगे को नमन करके राष्ट्र वंदन करते हैं। ध्वजारोहण। राष्ट्रगान के बाद शायरी। वतन के लिए जीने वालों को भारत भूमि पर जन्नत मिलती है, जब तिरंगा हाथ में होता है तो हिम्मत मिलती है। एक बार पुनः माननीय मुख्य अतिथि के पधारने पर हमारे विद्यालय, परिवार विद्यालय, ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का दिन अनूठी अनुभूति से भरा है। आपसी सहयोग और प्रेम की ऊर्जा से लबालब भरे युवाओं, बड़े बुजुर्गों, ग्रामवासियों और अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति गणतंत्र की इस पावन मंच को शोभावान करेगी। फूलों,
पर भंवरों की गूंजन हो, शहीदों की स्मृति में वंदन हो, सद्गुण संपन्न जीवन हो सबका। इस शुभ वेला पर सबका अभिनंदन हो। प्रांगण में जितने माननीय मित्र, अतिथि, युवा, मातृशक्ति पधारे हैं, सबका करबद्ध अभिवादन करते हैं। इसी के साथ अभी परम खुशी के क्षण आ चुके हैं। एक बार हम तालियों की पुष्प वर्षा करेंगे। अतिथि सत्कार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत सत्कार करते हैं। आपने यहाँ पधारकर हमारे जीवन के पलों को पावन किया है, हमारे इस शुभ कार्य मिशन को गति प्रदान की है। आदर सत्कार की संस्कृति को उज्जवल करते हुए हमारे शिक्षक, प्रिंसिपल, मुखिया जी, युवा सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अनुकरणीय और अनुपम व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्य अतिथि के मस्तक पर तिलक लगाकर सम्मान और नेतृत्व की प्रतीक पगड़ी पहनाएं। माननीय श्री जी ने अपने उज्जवल व्यक्तित्व की बुनियाद पर समाज में विश्वास की इमारत खड़ी की है, जनता में अनूठी पहचान बनाई है। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। दीप प्रज्वलन। इस कार्यक्रम की प्रयोजन सिद्धि के लिए विद्या और कला की देवी मां शारदा के आगे दीप प्रज्वलन होगा। अभिवादन हो आप सबका। देश प्रेम की कोई नज्म सुनाते हैं, मां सरस्वती के आगे दीप जलाकर आओ गणतंत्र का पावन पर्व मनाते हैं। मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वो मंच पर आएं और ज्ञान की इस ज्योति को प्रज्वलित करें। आओ इस चिन्मय ज्योति के साथ एक हो जाएं ताकि सबके भीतर का अंधेरा मिट जाए, सबके जीवन में ज्ञान के प्रकाश का परम अनुभव हो। मां शारदे के आशीर्वाद से हम जलते हुए चिराग बने, जहां जहां पहुँचे अंधेरा दूर हो। हम सभी उस अलौकिक शक्ति, अदृश्य शक्ति को याद करें और धन्यवाद करें कि हमें ये सुंदर जीवन मिला है। नोट: जब तक दीप प्रज्वलन का कार्य हो आप कुछ ना कुछ बोलते रहिए या हल्के हल्के आवाज में देशभक्ति गीत लगा दीजिए। परमपिता परमात्मा का, सृष्टि का, संविधान के संस्थापकों, आजादी के फरिश्तों का हम धन्यवाद करें, जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। सच में गणतंत्र दिवस का उत्सव हमारे लिए सबसे बड़ा उत्सव है। इस दिन हम संप्रभु बने। बिना संप्रभुता के हम खुल के जी नहीं सकते। संप्रभुता ही पूर्ण स्वतंत्रता है। सरस्वती वंदना। इसी कड़ी के चलते विद्या और कला की देवी मां शारदा की वंदना के लिए हमारे विद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित करूंगा या करूंगी, वो मंच पर आएं और मां शारदा की वंदना करें। वंदना प्रस्तुति। वंदना समापन के बाद शायरी। जन जन में उमंग उल्लास हो, हर मन में समृद्धि का वास हो, सृष्टि में गूंजे राग बसंत, मां सरस्वती की दुआएं सबके साथ हो। स्वागत गीत। इसी के साथ विद्या की देवी मां शारदे की इस वंदना के साथ हमारी इस मंच का आगाज हुआ। गणतंत्र का ये दिन सभी को एक बार फिर से मुबारक हो। हमारी परंपरा रही है अतिथि सत्कार। एक दूसरे का सम्मान करना, कदर करना, यह एक मानवीय मूल्य है जो हम लोग निभाते रहें। जीवन में नया प्रकाश हो जाए, हृदय में प्रेम की बरसात हो जाए, चलती रहे आदर सत्कार की ये रीत, आपका आना हमारे लिए सौगात हो जाए। हमारे आए हुए मुख्य अतिथि, सभी मेहमानों और दर्शकों के स्वागत के लिए एक तरन्नुम भरा स्वागत गीत लेकर आ रहे हैं स्कूल के छात्र या छात्राएं। स्वागत गीत के बाद शायरी। आज की हर्षित बेला पर खुशियां मिले, अपार यश, कीर्ति, सम्मान मिले और बड़े सत्कार। गणतंत्र के संस्थापकों का सपना था कि हर भारतीय अपने गणतंत्र का सम्मान करेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें गणतंत्र भारत मिला, इसके लिए हमें उपकृत होना चाहिए। इसी संकल्प के साथ हम आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुक बनाएं और संसार में सद्भावना और आपसी भाईचारा कायम करें। नोट: अतिथियों के स्वागत के बाद कुछ कार्यक्रमों में संस्था, स्कूल मैनेजमेंट की ओर से स्वागत संबोधन होता है, तो ऐसे कर सकते हैं। स्वागत संबोधन। किसी भी संगठन, संस्था की सफलता के पीछे एक टीम वर्क होता है। हमारे क्लब की सदस्यों, स्कूल प्रबंधन, स्कूल परिवार के प्रबल भावनात्मक सहयोग की बदौलत हम समाज के उत्थान के लिए प्रेरित हैं। हमारा यही भावनात्मक जुड़ाव हमारे शुभ कार्यों को गति दे रहा है। अभी मैं ऐसे ही व्यक्तित्व को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, जो हमेशा बेहतर से बेहतर करने के प्रयास किए हैं, जिनका स्वभाव शीतल चंदन की तरह है। भावों की हार्दिक गहराई के साथ आपकी सम्मान भरी तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री जो आए और अतिथियों का
स्वागत करें। भाषण समाप्त के बाद बोलें, अपने काम में खुश रहना भी खुदा की बंदगी है सर। आपके ये अनमोल शब्द किसी की जिंदगी है। एक बार आपकी तालियां चाहूंगा। थैंक यू सर। बहुत ही प्रेरणादायक थॉट के साथ आपने स्टूडेंट्स को उनके लक्ष्य के लिए मोटिवेट किया। बहुत सुंदर संदेश दिया। आज हमें इसी तरह देश के प्रति समर्पण की जरूरत है। यही समर्पण हमें देश हित के लिए प्रेरित करेगा। श्री के अनमोल विचार हमारे लिए पथ प्रदर्शन का काम करेंगे। ध्वनि हो जाए। आज के इस शानदार माहौल के लिए एक बार पूरे आवेग के साथ आपकी करतल। अपनी आज़ादी का सुनहरा इतिहास है। इस भूमि पर हर जाति धर्म का वास है। आओ जोरदार तालियों से पुष्प वर्षा करें। गणतंत्र जन जन का अटूट विश्वास है। नोट: गणतंत्र दिवस पर एक बात ये ध्यान रखने योग्य है कि ये दिन भारतीय संविधान का है। कार्यक्रम के विषय के अनुसार बहुत अच्छा होगा अगर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी बोलें। उसको अगर याद कर लें अति उत्तम, नहीं तो आप लिखी हुई प्रस्तावना लेक्चर स्टैंड रखकर भी प्रभावकारी तरीके से बोल सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान लचीला और कठोर है, विस्तृत है। आज इसकी प्रस्तावना सम्मुख रखकर हम अपने अधिकारों का सही प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य एक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता दो सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए और अजट्टा दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। आज़ादी से जीना आसान होगा। यहाँ हर जाति धर्म समान होगा। सपना था कानून लिखने वालों का कि हर भारतवासी इंसान होगा। गणतंत्र के संस्थापकों का सपना था कि अगर संवैधानिक की सर्वोच्चता भारतवासियों के दिल में होगी तभी हमारा रिपब्लिक कैरेक्टर उज्जवल रह पाएगा। आज हम उस सपने को पूरा करें। इंसानियत के रास्ते पर चलते हुए अपनी कानून व्यवस्था को बनाए रखें। यही हमारा संकल्प रहे। प्रस्तुतियों की शुरुआत। यूं ही नहीं, इस देश में खुशियों के चमन खिलते हैं। जरा आंख उठा के देखे विश्व, यहाँ दीप नहीं दिल जलते हैं। देशभक्ति गीत पर नृत्य। गणतंत्र दिवस की शुभ बेला पर मनमोहक प्रस्तुतियों का समय आ चुका है। गणतंत्र के संस्थापकों की याद में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। 26 जनवरी के इस पर्व के सम्मान में अभी देशभक्ति और मनोरंजन से भरपूर देशभक्ति गीत, संगीत, कला, संस्कृति और नृत्य प्रस्तुतियां होंगी। मर के भी अमर हो जाएं, ऐसी शान होनी चाहिए। कफन तिरंगा और होठों पे मुस्कान होनी चाहिए। जितना अटल है भारत के गणतंत्र का चरित्र, आज आपकी तालियों में उतनी जान होनी चाहिए। आपकी जोरदार तालियों के साथ गणतंत्र की इस पावन मंच पर पहली प्रस्तुति के लिए आ रहे हैं। देशभक्ति गीत पर डांस लेकर आपके समक्ष ये कलाकार डांस। अगर डांस प्रतिभागी बेटियां हैं तो ये शायरी बोले कम नहीं, ये किसी से साबित कर दिखलाएंगी। खोल दो बंधन बेटियां हर मंजिल पा जाएंगी। रियली वंडरफुल परफॉर्मेंस। इस प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वास्तव में इन बेटियों ने अपने सामर्थ्य से आज समाज में अपना वजूद बनाया है। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर हम बहन बेटियों के सम्मान का प्रण लें। देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम में सांस्कृतिक गतिविधियों के दौर के चलते आपके सामने अगली प्रस्तुति है। देशभक्ति गीत। भारत भूमि संगीत की जन्मभूमि मानी जाती है। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के गाए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों ने हिंदुस्तानियों में देशभक्ति की भावना भर दी थी। आज भी जब ये गीत गुंजता है तो देशभक्ति की भावना मन में हिलोरे लेने लगती है। ऐसी ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत अपनी मधुर आवाज लेकर मंच पर आ रहे हैं। आपकी उमंग भरी तालियों के साथ देशभक्ति गीत। देशभक्ति गीत समापन पर शायरी। सारा लहू बदन का ज़मीं को पिला दिया, हम पे वतन का कर्ज था, हमने बलिदान देकर चुका दिया। इस खूबसूरत आवाज के लिए आपकी ओर से जोश भरी करतल ध्वनि हो जाए।
इस गीत के साथ हम शहीदों को याद करते हुए वतन के लिए कुछ करने का संकल्प लें। देशभक्ति नाटक रिपब्लिक डे का आज के हमारे कार्यक्रम की बहुत ही खूबसूरत शुरुआत हुई है। इसी कड़ी के चलते एक देशभक्ति पर नाटक हो जाए। आ रहे हैं हमारे कलाकार आपकी लाउडली क्लैपिंग के साथ। नाटक देशभक्ति। नाटक समापन पर शायरी है। अंधेरे बहुत तुम सितारा बनो, डूबतों के लिए तुम किनारा बनो, इस जमाने में है बेसहारा बहुत तुम सहारा ना लो बस सहारा बनो। देशभक्ति की प्रेरणा भरी इस प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार तालियां। जैसा कि मैंने शेर के माध्यम से कहा, हम सहारा बने। जैसे हमारे शहीदों ने देश के लिए शहादत दी, संविधान लिखने वालों ने हमें गणतंत्र भारत दिया, हम भी दूसरों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित हो। नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुति। अभी पेश है फर्स्ट क्लास बच्चों का वेस्टर्न डांस। आपकी करतल ध्वनि के साथ पेश है आपके समक्ष फर्स्ट क्लास के ये लिटिल स्टार। वेस्टर्न डांस समाप्त। मन में बड़ा सा सपना पालते हैं, ये सच में अपनों को अपना मानते हैं। आओ सीखें इन मासूम बच्चों से जो रोते हुए भी पल में हंसना जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन मासूमों के लिए। बच्चों के अभिभावक और हम शिक्षक आज ये संकल्प ले कि इन नादानों से हमेशा प्रेम करेंगे। छोटे छोटे बच्चों की भूल को क्षमा करते हुए इनका मार्गदर्शन करेंगे। कोई भी विशेष दिन हो वह तभी सार्थक होता है जब हम उसके महत्व को समझते हैं। आज का ये गणतंत्र दिवस का उत्सव इन बच्चों को ही समर्पित है। किसी विद्यार्थी का भाषण। अपनी भावनाओं को प्रकट करना यानी अपने विचारों को भीड़ में आत्मविश्वास से बोलना आज के युग में जरूरी हो चुका है। मंच का आत्मविश्वास आज के समय में एक जरूरत बन गई है। इसी आत्मविश्वास के साथ अगली प्रस्तुति के लिए आ रहे हैं गणतंत्र दिवस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मिस्टर। एक बार तालियां जरूर बजा दीजिए। भाषण प्रस्तुति। भाषण समाप्त के बाद बोलें। अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हो, हारे हुए दिल में जोश भर सकते हो, अपनी भावनाओं को शब्दों का रूप देकर खुद को सैकड़ों गुना बेहतर कर सकते हो। जोरदार तालियों से सम्मान करें मिस्टर का। खूबसूरती से इन्होंने अपने विचार प्रकट किए। देखिए, मंच पर आना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपके शब्द किसी में प्रेरणा भर सकते हैं, इसलिए मंच पर जहां भी मौका मिले घबराने के बजाय अपने शब्दों का जादू दिखाना चाहिए। देशभक्ति कव्वाली। अगर सच कहा जाए तो संगीत में ऐसी शक्ति है जिससे सुनने वालों का हृदय परिवर्तन हो जाए। एक बार किसी कार्यक्रम में एक गायक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष देशप्रेम से ओतप्रोत कव्वाली गा रहे थे। उस समय माननीय प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ गए। गीत में भाव होता है और भाव जब भाव से टकराता है तो चमत्कार होता है। आपके सामने देशभक्ति का भाव लिए कव्वाली आ रहे हैं हमारे विद्यालय के होनहार। कव्वाली प्रस्तुति। कव्वाली प्रस्तुति समाप्त। ये शानो शौकत और ये ईमान न होता आज इस देश में कोई किसी का मेहमान न होता, नहीं मिल पाती खुशियाँ हमें इस वतन में अगर आज़ादी के लिए देशभक्तों का बलिदान न होता। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से इस शानदार प्रस्तुति का अभिवादन करेंगे। देशभक्ति प्रस्तुति। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। अमृत का मतलब होता है अमर, जो कभी ना मरे, जो चिरस्थायी हो। अमृत शब्द का इतना गहरा अर्थ है, इसलिए इस विलक्षण शब्द का प्रयोग भारत की आज़ादी के इतिहास के लिए, देशभक्तों शौर्य और बलिदान के लिए किया गया है। गीत आंसू पोंछकर सृजन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊँ मगर मेरा देश रहना चाहिए। वतन की खातिर कुर्बान हमारे देशभक्तों के ऐसे ही प्रचंड भावों से हमें आज़ादी मिली। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास अमृत के समान है, जो युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों और विश्व के लिए प्रेरणा बनेगा। शहीदों की याद में आपके सामने पेश है देशभक्ति ग्रुप डांस। खुशियों भरी इस मंच पर चार चांद लगाने के लिए आ रहे हैं हमारे प्रतिभागी आपकी सम्मान भरी तालियों के साथ। देशभक्ति ग्रुप डांस। देशभक्ति डांस का समापन। दुनिया के सब पीर पैगंबर यही संदेश सुनाते हैं, प्रेम से मजलिस सजती है, नफरत से मरघट बनते हैं। इस देशभक्ति प्रस्तुति से हम प्रेरणा लें कि हम अपने वतन के लिए कुछ ऐसा करें जिससे अमन, चैन और भाईचारा कायम हो और मानवता का विकास हो।
छोटी छोटी बेटियों की प्रस्तुति। समाज के वर्तमान परिवेश को देखा जाए तो हर क्षेत्र में आज बेटियों ने बेटों से बढ़त हासिल कर ली है। बेशक वो एजुकेशन की बात हो, सरकारी पदों की बात हो या इस तरह के कार्यक्रमों में भागीदारी की बात हो। पढ़ा लिखा कर बेटी को आज़ादी से जीने का हक दिलाओ, बेशक मत दे धन का दहेज, बस बेटी को काबिल बनाओ। आज इस मंच पर मनमोहक प्रस्तुतियां देने वाले कलाकारों में बेटियों, छात्राओं, लड़कियों की संख्या अधिक है। अगली प्रस्तुति में सेकंड क्लास की छोटी छोटी बेटियां हमें राजस्थानी कल्चर के दर्शन करवाएंगी। मैं मेला देखने जाऊंगी गीत पर अनुपम प्रस्तुति देने आ रही है सेकंड क्लास की छात्राएं। आपकी तालियों की जोरदार आवाज होनी चाहिए। एक बार इनके टीचर्स का भी तालियों के साथ स्वागत करें, जिन्होंने इतनी शानदार तैयारी करवाई है। प्रस्तुति समाप्त। विशिष्ट अतिथि का भाषण। इसी के चलते हमारे बीच में आए हुए खास मेहमान माननीय श्री का हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। 26 जनवरी के पावन दिवस पर आपके विचार सुनना चाहेंगे। कृपया मंच पर आएं और अपना संदेश रखें। विशिष्ट अतिथि का संबोधन। संबोधन समाप्त। किसी को धर्म प्यारा है, किसी को ईमान प्यारा है, मगर मेरा धर्म और ईमान यही है, मुझे तो मेरा हिंदुस्तान प्यारा है। धन्यवाद करता हूँ माननीय का, जिन्होंने अपने कीमती विचार हमारे सामने रखे और हमें अपने शब्दों के माध्यम से मार्गदर्शन दिया। भारत देश विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ भिन्न भिन्न संस्कृति, खान पान, पहनावा, भाषा है। हर क्षेत्र की अपनी संस्कृति, भाषा एक अनूठापन लिए हुए है। अपनी संस्कृति से एक अलग ही लगाव होता है। अपनी माँ बोली से माँ जैसा स्नेह होता है। हमारे प्रांत की भी अपनी एक सभ्यता है। मंच पर लोक नृत्य के माध्यम अपनी सांस्कृतिक विरासत लेकर आ रही हैं हमारे विद्यालय की होनहार छात्राएं। आपकी जोरदार तालियों के साथ सांस्कृतिक विरासत प्रस्तुति। प्रस्तुति समाप्त के बाद। वन में पंछी अनेक हैं पर ठिकाना एक है, सबकी भाषाएं भिन्न भिन्न है पर तराना एक है। दिल में हो अगर प्यार तो सारा जमाना एक है, हम शिकारी भिन्न भिन्न है पर निशाना एक है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। एक बार में जरूर कहना चाहूँगा कि बेशक हम भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न संस्कृतियों से है, लेकिन हमारा मजहब, हमारी कौम बस एक ही है कि हम भारतीय हैं। हास्य व्यंग्य प्रस्तुति। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर यही संकल्प हमारे मन में रहे कि हम भारतवासी हमेशा एक रहें, खुश रहें, मस्त रहें, दूसरों को भी खुशी दें। इसी मस्ती और खुशी को चार चांद लगाने के लिए अगली प्रस्तुति हास्य स्किट लेकर या चुटकुले लेकर आ रहे हैं हमारे जीनियस स्टूडेंट्स। आपकी जोरदार तालियों के साथ इन कलाकारों को बुलंदियों की हवा दीजिए। नए नए फूल खिले हैं, इन्हें मकबूलियत की दुआ दीजिए। ये अपने फन से हर महफिल में ऐसे ही रंग जमाते रहें, इनके लिए दुआओं में जोरदार तालियां बजा दीजिए। इस हास्य प्रस्तुति के लिए श्रोताओं की जोरदार तालियां चाहूंगा। एक बार सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए। बढ़ जाती है कई गुना खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी हम लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। हमारी खुशी, मुस्कान, किसी की खुशी में खुशी मनाना ही असल में जिंदगी है। अभी अपनी इस हंसती मुस्कुराती जिंदगी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेहमानों, मेजबानों से एक निवेदन करूंगा कि अपने मोबाइल को कार्यक्रम के दौरान साइलेंट, स्विच ऑफ या एरोप्लेन मोड पर रखेंगे। आज मोबाइल ही हमारी सबसे बड़ी खुशी बनता जा रहा है, मगर वास्तव में मोबाइल खुशी नहीं, हमारी खुशियों में बाधा है। इसलिए हम जरूरत के अनुसार ही इसका प्रयोग करें। माना कि किरदार इसका लाजवाब है, उंगलियों पर आज सारा हिसाब है, बिना जरूरत मुनासिब नहीं इस्तेमाल इसका, हिफाजत करो खुद की, ये मोबाइल खतरनाक है। नन्हे बच्चों की प्रस्तुति। अभी फिर से छोटे छोटे नादान परिंदे वेस्टर्न डांस लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं। 2 पल खेलें इनके साथ, इन बच्चों का सम्मान करें। बच्चों से प्यार करना हो तो अपने बचपन को याद करें। आपकी प्यार तालियों के साथ आ रहे हैं। स्कूल की लिटिल स्टार प्रस्तुति समाप्त। तुम नन्ही बुनियाद हो, नए विधान की मूरत हो, तुम सच्चाई और ईमान की, तुम राम कृष्ण तुम हो, नानक तुमसे ही जागेगी किस्मत। हिंदुस्तान की जोरदार तालियों से इन छोटे छोटे बच्चों का स्वागत कीजिए। आज जरूरी है कि बच्चों को सुख सुविधा के साथ साथ प्यार मिले।
बच्चों के माता पिता से एक बात जरूर कहूंगा कि अपने बच्चों को समय दें। माँ बाप के लिए उनकी संतान ही सबसे बड़ी दौलत है। आज के इस कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ साथ में शिक्षा के बारे में भी जरूर कहूंगा। शिक्षित होकर भीतर का विवेक जगाएं। विवेक इंसान को बलवान बना देता है। ज्ञान का एक दीप ही काफी है जो जलकर अज्ञानता का अंधकार मिटा देता है। जरूरी है कि हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। टीचर्स के साथ साथ बच्चों के अभिभावक भी अपने बच्चों की ओर ध्यान दें ताकि बच्चों की एजुकेशन बेहतर हो सके। नन्हे बच्चों की डांस प्रस्तुति। अपने छोटे छोटे बच्चों से प्यार करें। वास्तव में असली खुशी बच्चों संग ही मिलती है। बच्चों का सबसे बड़ा धर्म खुशी, उमंग, उल्लास ही होता है। आज के छोटे बच्चों की अगली प्रस्तुति डांस का जमकर लुत्फ उठाए। रोने की वजह भी ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हम हो गए इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। एक बार पुनः हम सब इन बच्चों के सम्मान में तालियां बजाएंगे। पेश है प्रस्तुति समाप्त। ये प्रस्तुति लाजवाब थी। बच्चों ने भिन्न भिन्न पोशाकों के साथ खूबसूरत अभिनय किया। ये हमारे समाज का आने वाला चमकदार भविष्य है। अभिभावक हमेशा इनका सम्मान करें, इनके साथ बैठे ताकि इनके सपनों को पंख लगे। अपने प्रांत की सांस्कृतिक प्रस्तुति डांस या अन्य भारत देश विभिन्नता में एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ भिन्न भिन्न संस्कृति, खान पान, पहनावा, भाषा है। हर क्षेत्र की अपनी संस्कृति भाषा एक अनूठापन लिए हुए है। अपनी संस्कृति से एक अलग ही लगाव होता है। अपनी माँ बोली से माँ जैसा स्नेह होता है। हमारे प्रांत की भी अपनी एक सभ्यता है। इस खूबसूरत गीत, स्किट, नृत्य, डांस के माध्यम से हमारी संस्कृति के दर्शन करवाने आ रहे हैं स्टूडेंट्स। आपकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे होनहार कलाकारों को। सांस्कृतिक विरासत प्रस्तुति। अनेक है पवन में पंछी अनेक हैं, पर ठिकाना एक है। प्रस्तुति समाप्त के बाद सबकी भाषाएं भिन्न भिन्न है, पर तराना एक है। दिल में हो अगर प्यार तो सारा जमाना एक है। हम शिकारी भिन्न भिन्न है, पर निशाना एक है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। जबरदस्त क्लैपिंग के साथ स्वागत करेंगे। किसी भी प्रांत के लोकगीत जीवन की प्रेरणा देते हैं। भारत के लोकगीतों में भारत की आत्मा बसती है। हमारे लोक नृत्य भी ऐसे ही हैं, जिसमें प्रांत के लोगों की समृद्धि और जिंदादिली के दर्शन। विशिष्ट अतिथि का भाषण। जैसा कि आप जानते हैं कि आपसी सहयोग में शक्ति होती है और मनों से एक होकर ही समाज में चेतना जागृत की जा सकती है। ऐसे में हमें एक दूसरे में विश्वास भरना पड़ता है। इसी विश्वास और साथ की बदौलत ही आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अब एक ऐसी विभूति को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने अपनी अखंडता से अपने विश्वास को मजबूत बनाया। विश्वास के मालिक और आस्था के धनी मंच पर आ रहे हैं श्री। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जी आपकी भाषण समाप्त। समंदर में भले ही पानी अपार है, पर सच तो यही है कि वो नदियों का उद्धार है। आपके इस ईश्वरीय पथ प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। शिव पार्वती धार्मिक प्रस्तुति। भारत भूमि को माँ भारती जैसी उपाधियों से विभूषित करने वाले हमारे देवी देवताओं, ऋषि मुनियों को नमन करें। अगर अंतर्भाव से एहसास करें तो उनकी भक्ति और गौरवगाथा की गूंज सृष्टि में मौजूद है। अभी आपके समक्ष पेश है भगवान शिव और माँ पार्वती के भक्ति चरित्र को दर्शाती एक प्रस्तुति। गौरीधर गंगाधर हर हर पूजे जाते हैं ये घर घर। शिव की रहमत जब हो जाती, संकट चले जाएं सब डर। आपकी तालियों की जोरदार आवाज के साथ मंच पर आ रहे हैं शिव पार्वती ग्रुप डांस के लिए छात्र। प्रस्तुति समाप्त। जिसमें जी तोड़ मेहनत का जोर होता है, उसके लिए कामयाबी का हर दौर होता है। बेरंग महफिल में आ जाती है रंगत, जहां दर्शकों की तालियों का शोर होता है। जबरदस्त क्लैपिंग के साथ इन कलाकारों का हौसला बढ़ाएं। मंच पर अति मनोरम दृश्य पेश किया। धन्यवाद। शिक्षक का भाषण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा का कार्य सबसे महान है। एक शिक्षक से ही सफल समाज का निर्माण होता है। शिक्षक बच्चों के भविष्य को गढ़ते हैं। स्वराज्य प्राप्ति के बाद देश के निर्माण में एक शिक्षक का अहम स्थान रहा है। शिक्षक ने ही अपने ज्ञान से समाज को शिक्षित किया है।
हर इंसान के पास एक शिक्षक होता है। जरूरी है कि हम अध्यापक के प्रति समर्पण का भाव रखें। इसी भाव के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्यालय के शिक्षक जिन्होंने अपनी प्रतिभा और शिक्षण कार्य से विद्यार्थियों के हृदय में स्थान बनाया है। 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगा। अमोघ शक्ति को अभिव्यक्त कराता है, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। संसार को बदल देने वाली शक्ति है शिक्षक। शिक्षक ही समता का दर्जा दिलाता है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हिंदी प्राध्यापक श्री जी का, जो मंच पर आएंगे और अपने शब्द पुष्प बिखेरेंगे। किसान पर प्रस्तुति। गणतंत्र के उत्सव में मनमोहक प्रस्तुतियों, गीत, संगीत, नृत्य के साथ हर प्रस्तुति में कोई संदेश छिपा है। इसी के चलते अगला नृत्य एक किसान के जीवन को लेकर है। भारत की 70% जनसंख्या कृषि करती है। किसान ही देश का पेट भरता है। गणतंत्र भारत के 73 वर्ष के बाद भी कहीं ना कहीं किसान के सम्मान में कमी है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने किसानों का हमेशा सम्मान करें। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, बरस जाना इस बार वक्त पर है मेघा। किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है। एक किसान की पुकार, जम के बरसो राम जी गीत पर नृत्य के लिए को आमंत्रित करूंगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वंडरफुल परफॉर्मेंस। गांव का एक किसान ही है जिसका जीवन सादगी और संतुष्टि भरा होता है। भारतवर्ष के दिवंगत प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था कि भारतीय किसान भी गर्मी, सर्दी एवं प्राकृतिक आपदा का सामना करते हुए देश का पेट भरता है। खेतिहरों के सम्मान में एक बार आपकी तालियां हो जाए। 28 श्री कृष्ण प्रस्तुति। भारतवर्ष देवी देवताओं, ऋषि मुनियों की धरती रहा है। हमारे पवित्र संस्कार, शुभ कर्म, मानव धर्म जैसे गुण हमारे पीर पैगंबरों के दिव्य ज्ञान का परिणाम है। भारत भूमि शक्तिपीठ के समान है, जहां कुरुक्षेत्र की पावन भूमि जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। हर दीन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है। हर आशाहीन हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। महाभारत हर युग की अटल कहानी है, बनके अर्जुन सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भाव विभोर कर देने वाली, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। आपकी जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्रस्तुति। भाव विभोर कर देने वाली राधे कृष्णा ग्रुप डांस परफॉर्मेंस के लिए कोई शब्द नहीं है। रियली एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। नारी शक्ति पर प्रस्तुति। स्वराज्य प्राप्ति के बाद भारत के विकास में नारी ने अहम भूमिका निभाई है। हालांकि भारत में नारी जगत का इतिहास स्वर्णिम रहा है। 1831 में जन्मी सावित्री बाई फुले ने बालिका शिक्षा के लिए जो किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। राष्ट्र निर्माण में सावित्री बाई का नाम हमेशा अमृत के समान रहेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इतने अल्प समय में नारी शक्ति का राष्ट्र निर्माण में ही केवल योगदान नहीं अपितु भारत की बेटियों देश का स्वाभिमान जगाया है। अपने इसी स्वाभिमान से परिचित करवाने के लिए खूबसूरत प्रस्तुति के लिए बेटियों को आमंत्रित करूंगा। जगत जननी नारी के सम्मान में जोरदार तालियां होनी चाहिए। पेश है नारी शक्ति प्रस्तुति। नारी शक्ति प्रस्तुति। मीरा की वीणा कल्पना की उड़ान है, झांसी की रानी मदर टेरेसा सी दिक्पाल है। नारी की कोख से ही जन्मते हैं महान पुरुष, इसलिए नारी तू पुरुष से महान है। पूरे जोश के साथ तालियों की गूंज के साथ इनका स्वागत करेंगे। जिस नारी को आज हम कमजोर समझ लेते हैं, उसी नारी ने 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के रूप में अपने शौर्य और स्वाभिमान का परिचय दिया और अपनी ममता को पीठ पर बांधकर फिरंगियों से लोहा लिया। किसी व्यक्ति का भाषण। इस शुभ दिन का सुनहरा इतिहास है। देश की आजादी के लिए देशभक्तों ने कुर्बानी दी। इसके बाद देश को अपनी सत्ता की जरूरत थी, जिसके चलते कुछ ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया और भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। देशभक्ति विचारों से ओतप्रोत अपना संदेश देने के लिए आ रहे हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ श्री। धन्यवाद सर, आपके अमूल्य शब्द हमारे लिए दर्शन का काम करेंगे। माननीय अतिथि श्री का एक बार सम्मान भरी तालियों के साथ स्वागत करेंगे। भाषण समाप्त।
आज हमारे देशभक्तों को याद का दिन है। हमारे संविधान निर्माताओं के सम्मान का दिन है। हम लोग अपने इन फरिश्तों को हमेशा याद रखें। मेरी आज़ादी पर कुर्बान फरिश्तों, आपकी शहादत के पल यादगार रहे। जितनी दुआ आज है मेरे मन में, ये दुआ हर दिन बरकरार रहे। श्री कृष्ण पर प्रस्तुति। भारत की पौराणिक संस्कृति अति उज्जवल रही है। महाभारत और रामायण सफल और पवित्र जीवन का संदेश देती है। ऐसे ही संदेश के साथ त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित डांस के लिए मंच पर आ रहे हैं। क्लास के छात्र। प्रस्तुति समाप्त। अर्जुन के जीवन रथ सी जिंदगी हमारी है। कहीं अवसाद का प्रकोप तो कहीं मन भारी है। कृष्ण सा साक्षात सारथी खोजना होगा आज गौर करना। महाभारत हर युग में जारी है। यही है भारत की युवा शक्ति जो अपने बल और अदम्य साहस से हवा का रुख बदल सकते हैं। हमारे विद्यालय के क्लास स्टूडेंट्स ने बहुत दमदार अभिनय किया है। करतल ध्वनि के साथ इनका वेलकम करें। मर के भी अमर हो जाएं, ऐसी शान होनी चाहिए। कफन तिरंगा और होठों पे मुस्कान होनी चाहिए। जितना अटल है भारत के गणतंत्र का चरित्र, आज आपकी तालियों में उतनी जान होनी चाहिए। कलाकारों की हिम्मत बढ़ाती हुई आपकी तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। वास्तव में आज हमें गजब का टैलेंट देखने को मिला है। हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स ने इस टैलेंट को निकालने का काम किया है। हमारे टीचर्स का जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। बेटियों की प्रस्तुति दिवस की इस मंच से मैं यही कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी पूरी लगन और गणतंत्र उत्साह के साथ पढ़ाई करें। अपने शिक्षकों के प्रति समर्पण के भाव रखें। जिन विद्यार्थियों में श्रद्धा भाव होता है वही महान लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इसी के चलते अभी देखते हैं बेटियों का जलवा। आपने एक नारा सुना होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यानी अगर एक बेटी को अच्छी शिक्षा दिलवा दी तो समझो वो बच गई। पढ़े लिखे जब बेटियां जीवन लेती सुधार, खुद पैरों पर हो खड़ी खुशियां मिले हजार। एक पढ़ी लिखी बेटी अपनी योग्यता से समाज में सम्मानित होगी और स्वावलंबी बनेगी, यानी आत्मनिर्भर बनेगी। हमारे प्रांतीय लोकगीत पर नृत्य लेकर आ रहे हैं क्लास की छात्राएं। स्वामाजा। प्रस्तुति समाप्त। इस गजब की परफॉर्मेंस के लिए आपकी उमंग भरी तालियां होनी चाहिए। हमारी लोक संस्कृति में भारत की आत्मा बसती है, इसलिए हम अपने लोक नृत्य, लोक गीतों, लोक संस्कृति को कभी न भूले। राम भक्त हनुमान प्रस्तुति। भारत देश की महानता हमारे संस्कारों और संस्कृति के कारण है। ये संस्कार हमें हमारे देवी देवताओं से मिले हैं। रामायण में हनुमान जी के संकल्प और साधना को देखकर प्रसिद्ध लेखक श्री विजय अग्रवाल ने सदा सफल हनुमान एक पुस्तक चरित्र को दर्शाती है और हमें एक पाठ देती है लिखी। जो पुस्तक हनुमान जी के उच्च लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। श्री हनुमान जी के चरित्र को बयान करती एक ऐसी ही प्रस्तुति आपके सामने पेश है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एक बार इन बच्चों का तालियों से सम्मान करेंगे। कुछ करके दिखा। इस दुनिया में काम बहुत है। इस दुनिया में जीतने के मुकाम बहुत। सिकंदर वही जो जीतकर दिखा दे, वरना कोशिश करने वाले इंसान बहुत है। देशभक्ति भाषण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के युवाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने शौर्य और स्वाभिमान का अनूठा परिचय दिया है। भारत की आज़ादी का ये सुनहरा अतीत हमेशा रहेगा। इसी सुनहरे अतीत को अपने चमत्कारी शब्दों से परिचित करवाने आ रहे हैं बुलंद आवाज के धनी श्री। किसी हारे हुए के मन में उम्मीद जगा देते हैं, आदमी को खुद की नजरों में उठा देते हैं। ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। अच्छे शब्द इंसान को बादशाह बना देते हैं। भरे विचारों को लेकर आ रहे हैं श्री जी। अपने शौर्य जब तक ये मंच पर आते हैं, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। भाषण समाप्त। पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न हो, मंजिल मंजिल रहा जाती मानव का इतिहास न होता। आज के परिवेश में कहीं ना कहीं हमें जागरूकता की जरूरत है। देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम युवाओं पर है। भारतीय युवाओं के लिए जरूरी है कि अपने शौर्य और पराक्रम भरे इतिहास को हमेशा याद रखें। वेस्टर्न प्रस्तुति। दोस्तों, पश्चिमी सभ्यता की अपनी पहचान है। जरूरी है कि हम वेस्टर्न कल्चर को इस तरह से अपनाएं कि इंडियन कल्चर ओझल ना हो।
हम हर देश की संस्कृति का सम्मान करें। बस हमारा आधार अपनी सांस्कृतिक विरासत ही रहना चाहिए। वेस्टर्न डांस के लिए आ रहे हैं, वेलकम करें। क्लास के छात्र, जोरदार तालियों के साथ इनका प्रस्तुति समाप्त। इन कलाकारों को बुलंदियों की हवा दीजिए, नए नए फूल खिले हैं, इन्हें मकबूलियत की दुआ दीजिए। ये अपने फन से हर महफिल में ऐसे ही रंग जमाते रहें, इनके लिए दुआओं में जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो ऐसे ही उमंग और उल्लास के साथ इन फनकारों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। जितनी जोरदार तालियां होगी, कार्यक्रम में उतना अधिक जोश होगा। बच्चों का डांस। आज कार्यक्रम में सबसे ज्यादा डांस की प्रस्तुतियां ही है। नृत्य हमारे मानसिक खुशी के साथ साथ बहुत अच्छा व्यायाम भी है। केवल मंच पर ही नहीं, हमें अकेले में भी हर रोज डांस करना चाहिए, जिससे मन प्रफुल्लित हो। किसी शायर ने लिखा है, सजदा अदा न कर सका, इस बात का राम नहीं, खुशी से झूमना भी दोस्तों खुदा की इबादत से कम नहीं। इसलिए खुशी से नाचना असल में ईश्वर की भक्ति होती है। गीत पर खूबसूरत डांस के रूप में एक ऐसी ही इबादत आपके सामने पेश है। गीत पर समूह नृत्य लेकर आ रहे हैं 5 क्लास के स्टूडेंट्स। देशभक्ति प्रस्तुति ग्रुप डांस। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। अमृत का मतलब होता है अमर, जो कभी ना मरे, जो चिरस्थायी हो। अमृत शब्द का इतना गहरा अर्थ है, इसलिए इस विलक्षण शब्द का प्रयोग भारत की आज़ादी के इतिहास के लिए, देशभक्तों, शौर्य और बलिदान के लिए किया गया है। गीत आंसू पोंछकर सृजन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊँ मगर मेरा देश रहना चाहिए। वतन की खातिर कुर्बान हमारे देशभक्तों के ऐसे ही प्रचंड भावों से हमें आज़ादी मिली। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास अमृत के समान है, जो युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों और विश्व के लिए प्रेरणा बनेगा। शहीदों की याद में आपके सामने पेश है देशभक्ति ग्रुप डांस। महफिल को 4 तालियों के साथ चांद लगाने के लिए आ रहे हैं हमारे प्रतिभागी, आपकी सम्मान भरी देशभक्ति ग्रुप डांस। देशभक्ति डांस का समापन। दुनिया के सब पीर पैगंबर यही संदेश सुनाते हैं, प्रेम से मजलिस सजती है, नफरत से मरघट बनते हैं। आज की हमारी देशभक्ति इन प्रस्तुति उसे हम प्रेरणा ले कि हम अपने वतन के लिए कुछ ऐसा करें जिससे अमन, चैन और भाईचारा कायम हो और मानवता का विकास हो। बच्चों की प्रस्तुति। हमारे टीचर्स ने बहुत ही बेहतर ढंग से बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों की तैयारी करवाई। आदरणीय अध्यापकों के साथ इन छोटे छोटे नन्हे कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। खिलखिलाती इस महफिल के सितारों, आपके लिए दिल में सम्मान बहुत है। हमारे हुनर को देखकर जाना आज बेशक छोटे हैं, पर इरादों में जान बहुत है। आपकी जोरदार तालियों के साथ सॉन्ग पर 3rd क्लास के ये नन्हे मुन्ने मनमोहक अभिनय करेंगे। गीत डांस प्रस्तुति। अभिनय गीत डांस प्रस्तुति समाप्त। ना किसी ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें मेरी अपनी दौड़। इस प्रस्तुति के लिए नन्हे फनकारों के साथ इनकी टीचर स्वागत करेंगे, जिन्होंने इतनी खूबसूरत प्रस्तुति तैयार करवाई। आज के कार्यक्रम में अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दे रहे हैं, जिसका श्रेय हमारे शिक्षकों का जोरदार तालियों से को जाता है। किसी महिला अतिथि का भाषण। इसी बीच आई हुई खास मेहमान माननीय श्रीमती का हृदय से अभिनंदन करते हैं, जो आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनके मधुर स्वभाव और गरिमामयी उपस्थिति से हमें भावनात्मक बल मिला है। आंखों में करुणा, दिल में दया, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। उनके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं, उनके अनुभव हम सुनना चाहेंगे। सादर अनुरोध है कि आप मंच पर आएं और अपने दुआओं भरे शब्दों से सभा को संबोधित करें। भाषण समाप्त के बाद बोलें, धन्यवाद करता हूँ का जिन्होंने अपने कीमती विचार हमारे सामने रखे और हमें अपने शब्दों के माध्यम से मार्गदर्शन दिया। एक बार सम्मान बड़ी तालियों से स्वागत करेंगे। विशिष्ट अतिथि का संबोधन। हमारे बीच में आए हुए खास मेहमान माननीय श्री का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं, उनके अनुभव हम सुनना चाहेंगे।
कृपया वो मंच पर आएं और अपना आशीर्वाद दे। संबोधन समाप्त। किसी को धर्म प्यारा है, किसी को ईमान प्यारा है, मगर मेरा धर्म और ईमान यही है, मुझे तो मेरा हिंदुस्तान प्यारा है। धन्यवाद करता हूँ माननीय का, जिन्होंने अपने कीमती विचार हमारे सामने रखे और हमें अपने शब्दों के माध्यम से मार्गदर्शन दिया। एक बार चाहूंगा इनके सम्मान में आपकी करतल ध्वनि हो जाए। संविधान दिवस के पर्व पर शिक्षा के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी शिक्षा केवल पढ़ाई बनकर ही न रह जाए। शिक्षा ऐसी हो जो हमें संस्कारवान बनाए। अपना होकर भी परायपन का एहसास ना होता, एक दूसरे को पछाड़ने का प्रयास ना होता। किताबी पढ़ाई से ही अगर शिक्षा होती तो आज मानवता का इतना विनाश ना होता। गीत गायन। आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि छोटी छोटी उम्र में विद्यार्थी अपराधी बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, शायद उन्होंने केवल पढ़ाई की है, जीवन नहीं सीखा, इंसानियत नहीं सीखी। संप्रभुता के इस पर्व पर हम ये संकल्प लें कि हमारी शिक्षा मानवता के लिए हो। ऐसी शिक्षा प्राप्त करें जो हमें इंसानियत के पथ पर अग्रसर करें। इसी विचार के साथ मैं उस आवाज को आवाज दे रहा हूँ जिस आवाज बेमिसाल है। यूं सजाएंगे वतन को हम, हर खुशी को ढूंढते हुए गीत गा रहे हैं। आज हम जिंदगी को ढूंढते हुए अपने खूबसूरत देशभक्ति गीत के साथ आ रहे हैं मिस्टर। आपकी जबरदस्त तालियों के साथ गीत प्रस्तुति समाप्त। बदनीयती सुरीली आवाज को भी खो देती है, जज्बातों की खुशबू शब्दों को सुरों में पिरो देती है। वंडरफुल परफॉर्मेंस, अच्छी आवाज। एक बार जोरदार से तालियों से रिस्पांस दीजिए ताकि कार्यक्रम में जान भरे। राजनीति स्केच। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणतंत्र दिवस पर भारत के हर नागरिक को चुनाव लड़ने, अपने विचार व्यक्त करने, धार्मिक सभा करने, देश के शासन में भागीदार बनने का अधिकार प्राप्त हुआ। राजनीतिक रूप से भी भारत में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा ही है। इसी लोकतंत्र को समर्पित राजनीति को लेकर एक ऐसी प्रस्तुति ही आपके सामने दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगा। प्रस्तुति समाप्त। सियासत की एक ऐसी रीत है, जनता की आस्था का प्रतीक है। ये है देश की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि, जहां लोकतंत्र के लिए दिल में प्रीत है। राजनीति चाहते हो दिलों पर राज करना सीखो, हो चुकी जो जर्जा आवाज उसमें सांस भरना सीखो। अगर चाहते हो बुलंदियों को छूना तो अपने गुरु और आदर्शों को याद करना सीखो। हमारे इन नेता कलाकारों का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। गणतंत्र की मर्यादा को साक्षी रखते हम सफल राजनीतिक बनने के लिए प्रेरित रहेंगे। मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए आमंत्रण। अभी समय आ चुका है ऐसे व्यक्तित्व से मिलने का जिन्होंने हमारे गणतंत्र दिवस समारोह को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से साकार किया है, अपने पुरुषार्थ से समाज को रोशन किया है। हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज उन्होंने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की है। कहते हैं कि खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं। कई बार ऐसे ही लोग हमें मिलते हैं, हमारे बीच विराजमान होते हैं तो हमारे लिए प्रेरणा बन जाती है। आंखों में करुणा, दिल में दया, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। पंक्तियों के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित कर अपनी आभा से जीवन सुसंस्कृत कर दीजिए, मेरी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुई है, स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमें उपकृत कर दीजिए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंच पर आएं और अपना उद्बोधन दे। उद्बोधन समाप्त। जज्बात में लिपटा हुआ एक विश्वास ही तो है अपनापन, और क्या है एहसास ही तो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करेंगे। रियली ऑनरेबल सर के उद्बोधन से हमें अपनेपन का एहसास हुआ है। खूबसूरत और नपे तुले शब्दों में हमारा मार्गदर्शन किया और हमेशा साथ देने का विश्वास दिलाया। मैं कहना चाहूंगा कि ऑनरेबल सर सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बस यही रिक्वेस्ट है कि सर हमारी फैमिली में आते रहे। माननीय मुख्य महोदय का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सम्मान समारोह। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी कार्यक्रम या आयोजन की सफलता के पीछे कुछ समर्पित लोगों का हाथ होता है। हमारे विद्यालय परिवार, युवाओं ने इस गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रण
एवं प्रबंधन में भूमिका निभाए और बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियों से समा बांधा। कुछ ऐसे भी युवा हैं जो समाज के ऐसे सामूहिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं। संविधान को आदर्श बनाया जाए, देश में व्यवस्था को अपनाया जाए, परस्पर एक दूसरे को सम्मान देकर राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि इस पावन मंच से यह सम्मानित हों। हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आकर अपना सम्मान स्वीकार करें। आज के गणतंत्र दिवस समारोह के इन सितारों का हम तालियों से स्वागत करेंगे। 3 रंग में रंगा तिरंगा शान है हमारी, एक देश एक भाव पहचान है हमारी। कई रूपों में भगवान की पूजा होती, जहां अतिथि देवो भव की संस्कृति महान है हमारी। स्वागत सत्कार के पावन पर्व के चलते माननीय मुख्य अतिथि को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वह आए और हमारे विद्यालय की ओर से स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। हर भारतवासी सम्मान का हकदार है। मिट्टी है बलिदान, इसके देशभक्त अवतार है, विविधताओं में एकता का प्रतीक। मेरा प्यारा भारतवर्ष एक परिवार है। इसी तरह हम हमेशा परिवार बनकर एक भाव से राष्ट्रहित के लिए संकल्पित हों। जोश भरी तालियों के साथ हम सभी मंचासीन अतिथियों का सम्मान करेंगे। अतिथियों का आभार। आज का हमारा कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत रहा। जिन अध्यापकों ने, आयोजकों ने कार्यक्रम को सजाया है, मनमोहक प्रस्तुतियों की तैयारी करवाई है, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। सभी का धन्यवाद करने के लिए मंच पर आ रहे हैं हमारी संस्था के डायरेक्टर प्रिंसिपल, आपकी जोरदार तालियों के साथ। धन्यवाद भाषण। धन्यवाद भाषण समाप्त। मिलते ही खुशियां विलीन हो जाती है, किस्मत यहाँ जागते ही सो जाती है। इस शहर में देखी है अनोखी एक बात, यहाँ सुबह के साथ शाम हो जाती है। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम की शाम ढलती हुई। बस इसी तरह से हमारा आपसी प्रेम बना रहे। देशभक्ति है, यही वतन परस्ती है। सब धर्मों को समान होने दो, मेरे देश को महान होने दो। अब मस्जिद में पढ़ी जाने दो गीता और मंदिर में अजान होने दो। गणतंत्र दिवस समारोह की इस भव्यता के लिए हम विशेष रूप से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का धन्यवाद करते हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस सभा को रूप दिया, सबकी सोच को आकार दिया है। आपने हम पर ये उपकार किया है, आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने आज की सभा को साकार किया है। ऐसे होते हैं जिनके संग साथ से जीवन को प्रेरणा मिलती है। कुछ व्यक्तित्व थोड़े से पलों में के एक अटूट विश्वास बना लेते हैं। विशिष्ट अतिथि श्री जी को कहना चाहूंगा कि अपनी दुआएं हमेशा हमारे साथ रखना। किसी ने सच कहा है, एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करो। सच्ची दुआओं का असर लाजवाब होता है। गौर करना, कई बार किसी का बड़ा काम किसी की छोटी सी दुआ का मोहताज होता है। आप जैसे पुरुषार्थी इंसान का आशीर्वाद हमारे अंदर मानवीय मूल्यों को मजबूत करेगा। आशा है आप ऐसे ही हमें दर्शन देते रहेंगे। आपका हमारे आयोजक मंडल की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। करके प्यार भरी बातें पल में अपना बना जाते हैं। जहां भी जाएं माहौल को 4 चांद लगा जाते हैं। दुआ है कि जीवन में आप जैसी शख्सियत मिलती रहे, जो कुछ लम्हों में जिंदगी भर का साथ निभा जाते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन के लिए खास तौर पर आभार प्रकट करते हैं आज के अतिथि श्री जी का, जिन्होंने आज इस सभा में अपनी 100% उपस्थिति दर्ज करवाई। समय की इतनी भागदौड़ में आपने संयम और आनंद से कार्यक्रम को निहारा, इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। कभी सुख से तो कभी दुख से मुलाकात हुई है, ऐसे लम्हों से ही ये जिंदगी लाजवाब हुई है। दिल से आभार जो आपने इस दिन को भाग्य दिया, आपका साथ पाकर ये महफिल आबाद हुई है। समापन। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मुझे संचालन करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने अनुशासन के साथ इस कार्यक्रम को देखा, इसके लिए सभी श्रोताओं का आभार प्रकट करता हूँ। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ हुई होंगी, इन गलतियों को भविष्य में सुधारने के लिए प्रेरित रहूंगा। गलती रुलाती है तो राह दिखाती है, इंसान गलतियों का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ गणतंत्र दिवस समारोह के समापन में 2 पंक्तियां बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वामी जी, चाहे ईश्वर अल्लाह रब खुदा का नाम लेता हूँ, मगर दिलों में अमन को अपनी आवाम कहता